आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको खाने के लिए आप एक की जगह 4 रोटी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसी मज़ेदार सी आलू फली की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मसालेदार, चटखारेदार, एकदम मज़े की ये बनकर तैयार होती है। बहुत ही आसान और बहुत ही डिफरेंट तरीके से इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो चलेंगे रेसिपी की तरफ और देखेंगे इसे किस तरह से बनाया। आधा किलो मैंने यहाँ पर ली थी ये फलियाँ, तो इसे मैंने अच्छे से धोकर इस तरह से कट कर लिया है लंबी लंबी शेप में। आप चाहें तो इसे छोटा छोटा भी कट कर सकते हैं, पर जब आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो इसका फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलूओं को इस शेप में कट कर लिया है। आप चाहें तो किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। एक कढ़ाई में शामिल कर लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के आसपास तेल लिया है, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें हींग ऐड करेंगे और हींग से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये आप ज़रूर ऐड करें। हल्का सा इसको क्रैकल कर लेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया था रफली, इसे ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सी ना हो जाए। जैसे प्याज आपकी हल्का सा पिंक होने लगे तो हम इसमें शामिल कर लेंगे 2 साबुत मिर्चें और इसे डालकर भी अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसका कलर प्याज का इस तरह से ना हो जाए। अब शामिल कर लेंगे इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। जैसे आपका लहसुन अदरक अच्छे से भुनने लगे तो इसमें हम शामिल कर लेंगे 2 छोटे साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था, वो ऐड कर लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे क्यूब में ही आप इसे कट कर लें। तो इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। फिर कुछ स्पाइसेस, हाफ टी स्पून धनिया का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी हाफ टी स्पून नमक ऐड करा है, बाद में आप टेस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल कर सारे मसालों को बहुत अच्छे से हमें भून लेना है। मसाले अच्छे से भुनने लगें तो इसमें सारी फलियों को ऐड कर देंगे और इसे डालकर अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो बस इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक इसकी अच्छे से भुनाई ना होने लगे। और जैसे आपका ये हल्का सा अच्छे से भुनने लगे तो हम इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ा सा पानी। बस 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी शामिल करा और ढककर इसे हम रख देंगे 5 मिनट के लिए बिल्कुल सिम आंच पर। और आप देखेंगे जो फलियां आपकी बहुत अच्छे से सॉफ्ट होने लगेंगी। तो अब यहाँ पर हमारा मसाला तो बहुत अच्छे से भुनने लगा है, फलियां भी हल्की सॉफ्ट हो गई हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर लेंगे आलू। तो जो आलू हमने कट कर रखे थे वो इसमें शामिल कर लेंगे और अब हमें इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना है। भाप में ही ये गल कर तैयार होंगे, आलू भी और फलियाँ भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो बस अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए सिम आंच पर। बीच में 1-2 बार आप इसे चेक भी कर लें। और यहाँ पर देखिए आप, हमारे जो आलू हैं बहुत अच्छे से टेंडर हो गए हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर लूँगी 2 हरी मिर्चें, मैंने यहाँ पर साबुत ऐड करी हैं, आप कट कर भी शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ इसमें हम ऐड कर लेंगे अमचूर पाउडर हाफ टी स्पून। इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है। सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं। बस ढककर 1 मिनट के लिए इसे रख देंगे और हमारी मज़ेदार सी आलू फली की सब्ज़ी बनकर तैयार है। देखा आपने कितने कम मसालों से कितनी फ्रेग्रेंट और बहुत ही फ्लेवरफुल ये बनकर तैयार हुई थी। एक बार आप मेरे कहने पर इसे ज़रूर ट्राई कर लें। जो आज तक आलू फली नहीं खाए होंगे वो भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। रोटी या पराठों के साथ आप इसे सर्व करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, दुआ में